तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए, कल मार्केट कैसा रह सकता है। हाँ, देखिए, पहले मैं बता दूं भाई कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन रहता है मेरी तरफ से। आपका पैसा है, आप ही जाने, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से सिर्फ शेयर करता हूँ, और मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल ही नहीं करता किसी को। तो बात करेंगे हम मंडे के लिए। मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, हाँ, किस डायरेक्शन में जा सकता है। और इसी बीच कुछ बातें हैं जो ज़रूरी है, एक न्यूज़ के हिसाब से आप देख लीजिए, सुन लीजिए, जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मैं इधर उधर की बात करता नहीं हूँ, जो क्लियर बात है वही शॉर्ट में बिल्कुल बता देता हूँ। आपको सिर्फ ये एक दिन के लिए अनुभव हो जाता है कि कल का मार्केट, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से मैं बात करता हूँ, ठीक है। ना कोई मैं पत्रकारिता करता हूँ, ना ही कोई मैं मीडिया हूँ भाई जो मैं कह दूंगा, मेरा काम ही ऐसा है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक ट्रेडर होने के नाते जो जानकारी मैं रखता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यही है कहानी। इसी दौरान हम FIS की भी डाटा चेक कर लेंगे, और रिलायंस का Q3 का रिजल्ट जो आया है वो कैसा है, मैं बिल्कुल गहराई में नहीं जाऊँगा, बस कह दूंगा कि कैसा नहीं है मेरे नज़रिए से, ठीक है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं FIS की क्या कहानी है। देखिए, कैश में जो है FIS वालों ने 4,346 करोड़ की सेल कर दिया है, लगातार सेलिंग जारी है। उसी जगह DIs ने 3,935 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है, ठीक है। FIS बस बेच रहा है और DIs खरीदना तो पड़ेगा ना भाई। चलो, फ्यूचर में क्या है देखिए, यहाँ एक अच्छा काम हुआ है। यहाँ जो है फ्यूचर में FIS वालों ने 1,525 करोड़ की ख़रीदारी किया है, ठीक है। और ऑप्शन में भी 17,172 करोड़ की ख़रीदारी है, समझे। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो है ठीक है, अच्छा है, माहौल यहाँ ठीक बता रहा है, और जो मैं सोच रहा हूँ वैसा भी होगा। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। चलिए चार्ट पर चलते हैं। देखिए, मैं चार्ट पर हूँ और मैंने मार्क किया था फ्राइडे के लिए जो, ठीक है, वैसा ही काम किया है, लेकिन क्लोजिंग जो है मेरा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसके नीचे है। और मेरा व्यू तो मैं बता ही दिया था कि दोनों तरफ मार्केट रहेगा, ठीक है। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। जैसा बताया था वैसा ही हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो है रिज़ल्ट जो आया ना, अगर रिवेन्यू देखा जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन Q3 में जो उसका जो रिज़ल्ट आना था ना, जैसे प्रॉफिट का, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। अब कैसे होगा ये साल, देखिए, इस साल तो ऐसे ही टैरिफ वगैरह, रसिया से हम ऑयल परचेज कौन कर रहा था, रिलायंस ही कर रहा था ना। ये सब कुछ लफड़ा चल रहा था, बंद हो गया। तो भाई रेवेन्यू जनरेट ठीक है, हुआ है जैसा भी, लेकिन प्रॉफिट कहाँ से होगा भाई। कम से कम चल रहा है दिन काल, कहते नहीं है कि वही दाल रोटी चल रहा है। मैं जो कहता हूँ बार बार कि दाल रोटी चल रहा है ना, तो उस हिसाब से ठीक है। मतलब क्या कहें, मतलब ना इधर ना उधर, नॉर्मल कहें या फिर एवरेज कहें, बात वही है, ठीक है। ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट दिखा है मार्केट में। लेकिन अगर इतना ही अच्छा होता तो मार्केट जो इतना अच्छा खासा ऊपर तेजी हुआ था, उसके बाद धड़ाम से गिरता ही गया ना, ठीक है, बिल्कुल गिरता ही गया। लेकिन फिर भी मेरा व्यू कल के लिए भाई है तो पॉजिटिव ही। क्लोजिंग पॉसिबल है कि क्लोजिंग जो है पॉजिटिव दे, कल दे सकता है, देगा। और दूसरी नंबर बात, क्योंकि और जो एक मामला लटक रहा था ईरान और अमेरिका का, जहाँ तक पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका जो है हमला नहीं करेगा, ये मार्केट के लिए ये भी एक अच्छा न्यूज़ है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो हो इस कारण है, जो कुछ जो नेगेटिविटी फैली हुई थी ना, वो थोड़ा वो चेंज होकर के अभी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, समझे। तो ये ठीक है, उसका असर दिखेगा। लेकिन एक बुरी न्यूज़ क्या है कि फिर से रुपया जो है हमारा है ना, वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, अच्छा खासा कमज़ोर फिर से हो गया है।
और पता लग गया कि कल वो 91 रुपये को भी क्रॉस कर जाए डॉलर के हिसाब से, वो भी हो सकता है। कल कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है। या तो भी रिकवर करेगा, अगर उसको भी तोड़ देता है तो मार्केट गिर जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मेरा व्यू कल के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं कि मैं 100% पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। बाय ऑन डिप रहेगा मार्केट, कहाँ तक क्या रहेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं एक बात बोला, रिलायंस का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। एक तो वो हो गई। दूसरा मैंने नेगेटिव न्यूज़ क्या दिया कि रुपया कमज़ोर हो गया है। फ्राइडे के हिसाब से देखा जाए तो रुपया भी कमज़ोर हो गया है। और पॉजिटिव न्यूज़ दो रहा, एक नेगेटिव। रुपया कमज़ोर, ईरान और अमेरिका का युद्ध होने वाला था, वो बिल्कुल टला हुआ दिख रहा है, वो पॉजिटिव है फिलहाल के लिए। हाँ, और रिलायंस का जो है वो भी समझ लो पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। और रुपया कमज़ोर है, ये एक नेगेटिव है। तो ये 3 मसला है सामने पड़ा हुआ, यही चलेगा कल इसी दौरान। और HDFC और ICICI बैंक का भी रिजल्ट आना है, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। मैं भी थोड़ा तुतला जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ ना मैं। और वही अब क्या करें, उधर ट्रेड चल रहा है मेरा क्रिप्टो में, ठीक है, सोलाना लेके रखा हूँ, चल रहा है। थोड़ा उधर भी ध्यान रहता है ना, इसलिए। और बाकी यही है कहानी, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मेरा भी ऑल ओवर कल पॉजिटिव तो है, लेकिन कह तो रहा हूँ, अगर रुपया 91 रुपये को भी तोड़ के चला जाता है और कमज़ोर हो जाता है तो मार्केट फिर गिरने का संभावना है, क्योंकि FIs अच्छी खासी सेलिंग कर देंगे फिर, ठीक है। तो यही है कहानी। चलो मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए, निफ्टी 50 में मार्क कर चुका हूँ, 25,664 है इसका फर्स्ट सपोर्ट। इसको अगर तोड़ देता है तो सेकंड सपोर्ट है इसका 25,604, ठीक है। यहाँ से देखिए अच्छा खासा यहाँ से बाइंग आई है, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव दिया है, ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगा तो मार्केट फिर आराम से 25,474 तक दिख सकता है। अगर यहाँ तक ना भी दिखे तो ये सपोर्ट यहाँ है, यहाँ से घूम सकता है, ठीक है। और मैं वैसे रखा हूँ यहीं पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 25,724 तक मार्केट जाएगा आराम से, ये तो तोड़ ही देगा। और गैप अप ओपनिंग होने का तो पूरी संभावना है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 25,791, इसको भी तोड़ दे तो 25,873। और मेरा व्यू बताऊं, कल 26,000 को टच करेगा, पॉसिबल है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, कल 26,000 को भी टच करेगा मार्केट, हो सकता है, पॉसिबल है। वहाँ से क्या होता है देखते हैं। तो मिला जुला के यही कहानी है, कल बाय ऑन डिप रहेगा। अगर नीचे आता है तो आप यहाँ से बाइंग ले सकते हैं, उस हिसाब से आप देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। भाई कहना, मैं पहले भी कह देता हूँ भाई, जितने लोग वीडियो डालते हैं सबका देखो, लेकिन करो अपना, ये बात ध्यान रखना। लाइव मार्केट में जैसा दिखेगा भाई उस हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। अब बहुत सारे टूल्स हैं, उसको सबके यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। एक बात मैं पहले बता दूँ कि भाई मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव पूरा हूँ, पूरा, समझ लो बात को। अगर ट्रेडिंग करना है तो भाई मैं किसी को कहूँगा नहीं, रिकमेंड नहीं करता, लेकिन भाई मैं पूरी तरीके से बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हूँ। क्योंकि 60,000 के ऊपर है ना, मार्केट बहुत भयानक कल दौड़ेगा, पॉसिबल है। वैसे पॉजिटिव तो रहना ही है बैंक निफ्टी को, ठीक है। और ये जो चार्ट बनी है ना, चार्ट पैटर्न जो देखा जाए तो ये एक फ्लैग है, बुलिश फ्लैग, समझ रहे हो, बुलिश फ्लैग है ये। इसका 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 मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है और यहाँ से ब्रेकआउट देगा बहुत भयानक। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ तक कितना देर तक साइडवेज रहता है, ये भी तो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ से भाई मार्केट यही बता रहा है कि मैं अपसाइड जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ये हर कोई बताता नहीं इतना जल्दी शॉर्ट में। वो 25 मिनट का वीडियो डालेंगे तब जाके बताएंगे कि हाँ भाई हाँ बुलिश है, लेकिन बताता नहीं, मैं क्लियर बता, बुलिश है मार्केट। ये बैंक निफ्टी के बारे में कह रहा हूँ। चलो मैं मार्क कर देता हूँ। हाँ मैं मार्क कर चुका हूँ, देखिए बैंक निफ्टी में मार्क कर चुका हूँ 59,964 फर्स्ट सपोर्ट है।
यहाँ आता है तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 59,735 दिख जाएगा फ़ौरन, ठीक है। अगर इसको तोड़ देता है ना भाई, तो पॉसिबल है कि कल 59,312 तक भी मार्केट आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन मेरा तो व्यू तो भाई पॉजिटिव है, ठीक है। मैं ये भी कह दे रहा हूँ कहाँ क्या होगा, 165 जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, इसको तोड़ता है अगर गैप अप तो होना है। इसको अगर तोड़ता है तो 3,367 तक मार्केट जाएगा। इसको तोड़ दे तो 5,550। हाँ भाई यार, हो सकता है कि इसको भी तोड़ दे, तो मैं यहाँ तक ही रखा हूँ। हो सकता है इसको भी तोड़ दे फाइनली, हो सकता है, पॉसिबल है, मेरा व्यू है, ठीक है। मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव रह सकता है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ। मैंने कहा ना, मैं इससे पहले का जो वीडियो है मैंने कह दिया था भाई कुछ हो ना हो, लेकिन भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर काम करता है। और मेरा ध्यान कुछ ज़्यादा ही सेंसेक्स पे रहता है, क्योंकि मैं भाई सेंसेक्स पे ही ज़्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये मैं एक बार नहीं बहुत बार बताया हूँ, ये बात आप लोगों को पता है। तो मैं इसका भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए मेरा 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस है जो मैं मार्क कर चुका हूँ, और इसी दौरान मार्केट काम कर सकता है, करेगा, ये तो करना ही है। लेकिन हो सकता है मार्केट जो मेरा लास्ट रेजिस्टेंस है इसको भी तोड़ के सामने निकल जाए, पॉसिबल है कल, ठीक है। मेरा व्यू है कल मार्केट पॉजिटिव रहने का संभावना है। अब गारंटी नहीं देता कि भाई है, मैं कह दिया तो ऐसा ही है। अब बिना जाने सुने आप ले लिए, कॉल साइड चले गए, अब पता नहीं कौन सा प्रीमियम आप कब खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारी देखने वाली चीज़ें है, आपको कैंडल भी चेक करना होगा, ठीक है। आप ओपन इंटरेस्ट भी देखना होगा, बहुत सारी चीज़ देखने के बाद ही तो लेते हैं ना, ऐसे कि बस तुक्का मार दिए, नहीं भाई ऐसा मत करना, गलती है ये। तो फर्स्ट सपोर्ट में रखा हूँ 83,440। इसको अगर ब्रेक करता है तो आराम से 83,180 तक मार्केट आ जाएगा। फिर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव दे, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है किसी में 82,878, तो यहाँ से भाई 100% जो है बाइंग आएगी, ठीक है। यहाँ से आप कॉल साइड जा सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें 83,678, इसको अगर तोड़ देता है तो 84,118 तक फाइनली दिख जाएगा। टाइम लगेगा, इसके बीच में बहुत देर तक हो सकता है सस्टेन करे मार्केट। अगर इसको भी तोड़ देता है, ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ के निकलता है, तो 84,421 तक मार्केट आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सवाल ये है कि 84,118 को तोड़ना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट अगर यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए ना कॉल पुट साइड भी जा सकते हैं। 84,118 तक अगर आता है मार्केट, थोड़ी देर के लिए यहाँ से आप पुट साइड जा सकते हैं। हो सकता है आपको 15-20 पॉइंट यहाँ से मिल जाए। अब ये स्कैल्पिंग वाले की खेल है, अब जो स्विंग करते हैं तो उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, वो तो अपना डायरेक्शन बना के चलता होगा। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। थैंक यू वेरी मच।